नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के 3 जनपदों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नदी नालों के किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपये 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। महारानी के निधन पर राष्ट्रीय शोक। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। आज महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। 70 साल तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने शासन करने के बाद गुरुवार को स्कॉटलैंड में अंतिम सांस ली। हरिद्वार पंचायत चुनाव। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज नामांकन की जाँच का अंतिम दिन। 12 सितम्बर तक नाम वापसी की जा सकेगी। दुष्यंत गौतम का लोहाघाट दौरा। उत्तराखंड प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज वह लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। JEE एडवांस 2022 रिजल्ट। इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बॉम्बे आज JEE एडवांस 2022 के परिणाम की घोषणा करने वाला है। JEE एडवांस रिजल्ट 2022 सुबह 10 बजे ऑनलाइन मोड में जारी करेगा। आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे। CUET UG 2022 परीक्षा दोबारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आज CUET UG 2022 की परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। यह परीक्षा सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो टेक्निकल दिक्कतों के कारण परीक्षा नहीं दे सके थे। परीक्षा इस साल 15 जुलाई से देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों 6 फेज में आयोजित की गई थी। लगभग 14 लाख उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार टेक्निकल समस्याओं के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। गूलर गजा मोटर मार्ग पर खाई में गिरी मैक्स, 1 की मौत, 1 घायल। टिहरी के दोगी पट्टी के गूलर गजा मोटर मार्ग पर एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में मैक्स में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भेज दिया गया है। जरूरत पड़ी तो CBI जांच कराएगी सरकार। अजय भट्ट। नैनीताल पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा, उत्तराखंड भर्ती घोटाले को लेकर सरकार गंभीर है। जरूरत पड़ी तो सरकार CBI जाँच करवाएगी। पौड़ी सत्याखाल में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत 20 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामला शनिवार देर रात का बताया जा रहा है। जर्जर पुल पर पराठा भरे भारी वाहन हादसे को दे रहे दावत। 2 ब्लॉकों को जोड़ने वाले बांगहाट पुल जर्जर हालत में है। बावजूद इसके वाहन पुल पर बेखौफ आवाजाही कर रहे हैं, जिससे हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं लोनीवी ने जर्जर पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी वाहन आवाजाही करते दिखाई दे रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्टाफ का चुनाव में ड्यूटी करने से इनकार। त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव से पहले जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के स्टाफ ने चुनाव में ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दिया है। कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वे ड्यूटी करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आते। देहरादून। दीपक कर गेती के समर्थन में उतरे RTI क्लब के अध्यक्ष सरकार से की ये मांग। RTI कार्यकर्ता दीपक कर गेती FIR निरस्त करने की मांग को लेकर 1 सितंबर से गांधी पार्क में आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब उनके समर्थन में RTI क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर BP मैथानी भी उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से दीपक के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग उठाई है। कीर्तिनगर रामपुर पुल से नीचे नदी में गिरी कार, 5 लोग घायल। कीर्तिनगर रामपुर पुल पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नदी में जा गिरी। कार में सवार सभी 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और SDF ने पांचों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं। रुद्रप्रयाग। कोठड़ी भटवाड़ी मार्ग पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त है, 2 की मौत, 1 घायल। जिले के अंतर्गत शनिवार देर शाम की भटवाड़ी मोटर मार्ग पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद DDRF की टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को रेस्क्यू कर उसे चिकित्सालय पहुंचाया। हरिद्वार में चुनावी शराब ने ली 6 लोगों की जान।
हरिद्वार के शिवगढ़ और फूलगढ़ गांव में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से बांटी गई कच्ची शराब ने 6 लोगों की जान ले ली। गांव में एक और युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक की मौत पिटाई से हुई है। पुलिस ने 4 शवों को कब्जे में ले लिया है। एक शव का सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि 2 की मौत बीते शुक्रवार को हुई थी। माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की ओर से बांटी गई कच्ची शराब पीने के कारण ग्रामीणों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। आधार ID लिंक होने से घटेंगे फर्जी मतदाता, बढ़ेगा वोट प्रतिशत। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के अभियान जोरों पर है और अब तक 45 करोड़ के लगभग वोटर कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने का काम डबल वोटरों को सूची से हटाना है। अनुमान है कि इससे मतदाता घटेंगे और होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। इधर भर्तियां रद्द, उधर गिरफ्तारी के बाद चुप्पी साध ली। प्रदेश सरकार ने संदेह के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन की पूर्व में आयोजित की जा चुकी 5 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। बेरोजगार युवा इन परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इधर कनिष्ठ सहायक परीक्षा में मामले में आदेश के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही लोक सेवा आयोग की APS परीक्षा के मामले में गंभीर आरोप के बावजूद जाँच नहीं की गयी। नौकरियाँ बेचकर जुटाई संपत्तियों की जब्ती जल्द। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले में गिरफ्तार आरोपियों की कमाई अवैध संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई जल्द हो सकती है। STF की टीम में सरगना सैयद सादिक मूसा समेत जिला पंचायत सदस्य हकम सिंह रावत, लखनऊ की निजी कंपनी के मालिक राजेश चौहान, धामपुर के माफिया केंद्रपाल, रामनगर के चंदन मंडराल समेत तमाम आरोपी की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त करने की मांग। कई भर्ती निरस्त होने पर युवाओं ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा स्नातक स्तरीय सहकारी बैंक भर्ती को रद्द करने की मांग की है। कहा, यदि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो इन भर्तियों को निरस्त करने का भी साहस दिखाना होगा। बंदी की मौत पर सवालों के घेरे में पुलिस। NDPS एक्ट में जेल गए आरोपी की मौत के बाद लक्कीबाग चौकी पुलिस को परिजनों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस पर गंभीर आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। परिजनों ने चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। दून में बारिश के बाद भी गर्मी में कमी नहीं। देहरादून में पिछले 71 दिनों से सिर्फ 7 ही ऐसे अवसर आए हैं जब दून का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा हो। अन्यथा पूरे जुलाई, अगस्त व सितंबर माह में दूनवासी अभी तक 30 से 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं। जून के शुरुआती 14 दिन तो हीट वेव के नाम रहे थे। वन विभाग के 11 पार्कों में छात्रों का प्रवेश मुफ्त। वनस्पति विज्ञान के छात्र और प्रकृति को करीब से जानने के इच्छुक छात्रों के लिए वन विभाग ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। उत्तराखंड के 11 विभिन्न बॉटनिकल गार्डन और प्रदर्शन केंद्रों में छात्रों के लिए एंट्री फीस को खत्म कर दिया गया है। शैक्षिक टूर पर आने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा मिलकर छुट्टियों के दिन विशेष अभियान चला 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे। CCF अनुसंधान वृत्त संजीव चतुर्वेदी ने सभी CEO को विभाग के छात्रों के निःशुल्क भ्रमण की जानकारी भेजी है। अलर्ट, दून में बच्चों पर संक्रामक बीमारी का हमला। दून में जहां डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं बच्चों पर संक्रामक बीमारी HFMD ने हमला बोल दिया है। इस बीमारी में बच्चों को बुखार एवं शरीर दर्द के साथ हाथ, मुंह, पैरों में दाने, छाले और फफोले पड़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना इस तरह के मरीज आ रहे हैं। दोनों अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर राजन मोहन ने बताया कि यह संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से बच्चों में फैलती है। 6 से कम उम्र वाले बच्चों को यह बीमारी ज्यादा होती है। दोनों अस्पताल में ही रोजाना OPD में 5 से 7 बच्चे आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। तुंगनाथ में सर्दी से दिल्ली के तीर्थयात्री ने दम तोड़ा। तुंगनाथ में सर्दी के कारण तबियत बिगड़ने से दिल्ली के यात्री की मौत हो गई, जबकि दूसरे यात्री को SDF ने अस्पताल में भर्ती करवाया। केदारनाथ में भी तबियत बिगड़ने पर 2 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भराड़ीसर में बेरोजगारों का विधानसभा पर प्रदर्शन। चौखुटिया द्वाराहाट के युवाओं ने भर्ती घपले के विरोध में गैरसैंण में विधानसभा पर प्रदर्शन किया। मौके पर युवाओं ने UK SSS और विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में CBI से कराने की मांग की है। आक्रोशित युवाओं ने भराड़ीसैंण वेस पहुंचकर सांकेतिक धरना दिया। उधर युवा बेरोजगार संघ गैरसैंण के बैनर तले युवाओं ने भर्ती के घपले के विरोध में गैरसैंण में प्रदर्शन किया। मौके पर NT राकेश पल्लव के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। समान नागरिक संहिता पर छात्रों की राय लेगी कमेटी। समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी इस विषय को लेकर व्यापक विचार विमर्श अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत कॉलेज यूनिवर्सिटी से की जाएगी। कमेटी के पास सुझाव आने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।